देखा चरनी में ललना, देखा चरनी में ललना जन्म लिहले, 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 जन्म लिहले हो जन्म लिहले, जन्म लिहले हो जन्म लिहले, देखा चरनी में ललना जन्म लिहले, देखा चरनी में ललना जन्म लिहले। यीशु नाम रखिए उनका
आराधना में चलेंगे। समय बहुत वो हो गया, मैं क्या बोलूं, आगे मैं बताऊंगी। हालेलुया। जहिया से जाना में मसीहा बाहर जग में आइल हो, जहिया से जाना में मसीहा बाहर जग में आइल हो, मैं नाचे पाई सी जिसके गोद में उद्धार करता आया, उसके आंचल में पला बढ़ा, वो मरियम हरी है। जिसके द्वारा उद्धार करता का पालन पोषण आया, उसका नाम धनी है। धनी आप लोग हैं जिनके सभा में उपस्थित हैं। जहिया से जाना में मसीहा जग में आई हो, जहिया से जाना में मसीहा जग में आई हो, घूमना नाचे पाई सी गगना में उजला आई हो, नाचे पाई सी गगना
परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। खाने पीने की अलग बात है, खुशी की अलग बात है। हाँ, जो हम लोग एक खुशियाँ का आनंद उठा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये अलग है जो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। हालेलुया। हाँ, आगे से इजाजत है। साहब जी का की आराधना बैठ के होगा, क्योंकि खड़े होने के बाद फिर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए अपना अपना सीट बुक करके रखिए। तो हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके और आराधना में चलेंगे। और सबको आता है ये गाना, वही मैं गाऊंगी। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे जीते बाप हम आपकी महिमा करते हैं। ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, ये सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो क्रिसमस डे के समय में हम लोग यहाँ पर प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं। प्रभु जी हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि धन्य है प्रभु तू उस मरियम के गर्भ से आया प्रभु, और तू कहता है धन्य हो जो मेरे वचनों को मानते हैं, धन्य हो जो मेरे वचनों को सुनते हैं, धन्य हो वचन मेरे धन्य वो लोग हैं जो मेरे वचन को पढ़ते हैं। प्रभु तू सबको धन्य कहा है, सुनने वाले, पढ़ने वाले, मानने वालों को भी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू धन्य है प्रभु, तू सुंदर है, तू सुंदर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हे सर में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। हे सनातन का यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु तहे दिल से प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने पवित्र दिलों से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हे राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। आशीष और दया को मांगते प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया हर एक के ऊपर बनी रहे, जो उपस्थित है, जो नहीं है, जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं प्रभु। जिस नगर में, गांव में, शहर में, सब पे तेरा अनुग्रह बना रहे पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति है, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, सच में तू मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। हम तेरे प्रेम के आभारी हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, आपसे यही दुआ है परमेश्वर कि तेरे कामों को हम पूरा कर सके।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं आपका हाथ कभी ना छोड़ने पाऊँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए प्रभु, मैं तेरे हाथों को पकड़े रहे और मेरा दिया जलता रहे। परमेश्वर कभी बुझने ना पाए, जो आत्मिक दिया वो जलने पाए, हर एक के जीवन में जलने पाए, 2026 में नया दीपक जलने पाए, हर एक के जीवन प्रभु नया होने पाए। हे पिता हम धन्यवाद करते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर होने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। हे पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, सेनाओं का परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जीवन का बादशाह हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी आराधना प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और बड़े प्यार से ग्रहण किया। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता आने वाले यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हेलो, बहुत ही सुंदर गीतों से नवाजे गए सिस्टर के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम चलेंगे भजन संहिता की तरफ। हम मास्टर साहब से चाहेंगे, सुभाष मास्टर साहब से चाहेंगे कि आप आगे आइए। भजन संहिता के लिए आपको अवगत करा गया है। आइए तब तक एक गीत बजा दीजिए। परमेश्वर का वचन प्रकाश उजाला है, ज्योति है। उसी ज्योति को संसार में परमेश्वर ने भेजा। इसलिए बाइबल कहती है, शास्त्र कहता है, मैं इस जगत की ज्योति, मैं उजाला बन के आया ताकि तुम अंधेरे में न रहो। आमीन आमीन। यीशु को जन्म देने दीजिए अपने हृदय में। चरनी दर्शाता है उस क्यों चरनी में पैदा हुए, क्यों बैतलहम में पैदा हुए और गांव इस संसार में नहीं था। बैतलहम दर्शाता है रोटी का घर। वो रोटी बन के आया ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो जाए उसको खाने से। आमीन। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, उसे खाओ। उसको अपने हृदय में नया जन्म लेने दो। तुम्हारा आत्मिक भूख कभी नहीं लगेगी, आत्मिक प्यास कभी नहीं लगेगी। परमेश्वर का वचन यीशु रोटी बन गया और उस जर्नी में पैदा हुआ ताकि हम उस रोटी को खाएं, उस रोटी को अपने जीवन में अपनी आत्मिक भूख को मिटाएं। आमीन। पहला क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है उसके, क्या ही धन्य है। कौन लोग धन्य हैं? जो आशीषित लोग, जो आशीषित लोग हैं, आप लोग हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, बस दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, गलत लोगों के विचारों पर, सलाह पर, मशवरा पर वो नहीं चलता। धन्य है वे आप जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। देखो बड़े आनंद की बात है। यीशु ने कहा दर्शन दिया करेड़ियों को, सुनो बड़े आनंद की बात। किसको कहा? पूरे जगत को। बड़े आनंद की बात है। उसके क्रूसिफाई से हमारा जीवन बदल गया। वो अनुग्रहकारी है, करुणामय है, दयामय है, वो मर्सीफुल है, लव काइंडनेस है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने जन्म लेकर दुष्टों के ऊपर न चलो और और न पापियों
के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसकी संगति में रहना। बाइबल कहती है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। आप वचन में बने रहें। एक नया अपने आत्मिक जीवन में यीशु को जन्म होने दीजिए ताकि आप उसमें बने रहें। आमीन। उसकी व्यवस्था में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी प्रार्थना में बने रहेंगे, बाइबल में बने रहेंगे। बाइबल जीवन की पुस्तक है। आमीन। जीवन का जल, जीवन का वचन है, वो पानी है आत्मिक प्यास बुझाने के लिए जो कभी प्यास नहीं। न बचाएं। दान का समय है, हम लोगों के बीच में दान के लिए गुंजन और समता सिस्टर गीतों को लेके आ रहे हैं। प्रमुख लिख जोरदार ताली आप लोग को जाएंगे।
धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, मेरे जीव दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप धन्य महान है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, अपना छेदा और बढ़ाए छुए और आशीष दें पिता परमेश्वर। जिन भाई बहन ने हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, उनको आशीष दें पिता परमेश्वर। 10 गुना नहीं है पिता परमेश्वर, 100 गुना उनको वापस करें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। उन लोग करे घटी कमी में पूरी करे है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने है पिता परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ हो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, अगुवाई सहायता मदद करना पिता परमेश्वर कि आपने सुना है और आशीष को दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद और सारी आदर महिमा आपको देते हुए हर एक दिन की प्रार्थना प्रभु यीशु आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी वचन का समय है, हम लोगों के में बीच में पास्टर सुरेश थॉमस जी वचन को लेके आ रहे हैं। परमेश्वर बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर एक पत्थर के चोट से, टूट जाए वो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आईना, और उस आईने को लेकर के हम लोग के बीच में पास्टर थॉमस जी लेके आ रहे हैं। प्रभु के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे।
हेलो, आप सबके जय मसीह की, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे नातिन लगी, एक लड़की है, कुछ करना चाहती है, 2 मिनट का टाइम, हमसे मेरे पीछे बहुत पड़ी तेजी से, हम कुछ कर। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर। अब आप पास्टर जी वचन देंगे आप लोगों के बीच में, वचन को। हालेलुया। 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आप धैर्य से बैठिए। एकदम शांति, बहुत ऊंचा लगा था, समझ ना आता ये दिखाता क्या नहीं। अब तक एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमें आशा है बहुत सारे लोग हमको इसमें जानते हैं, देखते हैं। हमें आशा है बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे। हमारा नाम सुरेश है, घर का समझकर प्रभु यीशु मसीह महिला की बात सुरेश की आगमा थॉमस लगा दिया, कंफ्यूज शंका करने वाला। हम व्यक्ति इसको कम करें। हेलो हेलो हेलो, जो कम करेंगे तो आवाज साफ सुनाई देगा सबको। हेलो हेलो, हम ज्यादा कुछ न बताते हुए हम आपसे यीशु मसीह के विषय में बात करना चाहते हैं। आज हम एक पावन समय और पवित्र समय पर हम आपके सम्मुख, हम सब लोग प्रभु के सामने उपस्थित हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। आपने सुना, अंधकार में तारा चमका, जगत में उजाला हुआ। एक बच्ची ने अपने गला से हम सबको समझाने का कोशिश किया। सबके बावजूद हम एक मुद्दे पर आते हैं, आज के संदेश पर। आपको मालूम है, आज से 2025 साल पहले इस संसार में मानव जाति के लिए, हम इंसान के लिए उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए एक व्यक्ति पैदा हुआ जो प्रभु यीशु मसीह कहलाया। बात न करें, 15 मिनट ठहरे से बैठिए, 15 से 20 मिनट आपको एक अच्छा संदेश हम बताएंगे। बहुत बार आपने सुना है यीशु मसीह के जन्म के विषय में, गडेरिया, चरवाहा, तारा, ज्योतिषी, बहुत ज्यादा इक्को है वो, ये बहुत ज्यादा इक्को है। हेलो, बहुत ज्यादा आवाज साफ नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इक्को है। हाँ हेलो, हाँ ठीक, अभी बढ़िया। आपको पता है इस संसार में उद्धार नामक चीज कुछ नहीं था, मोक्ष का नामक कोई चीज नहीं था। यीशु मसीह के आने से पहले लगभग 400 साल पृथ्वी पर स्वर्ग से कोई बात, मनुष्य के बीच में कोई बात परमेश्वर के द्वारा नहीं होता था। उसके पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा था संसार में उद्धार जाएगा, संसार में मोक्ष जाएगा मनुष्य प्राणी के लिए। परंतु जब ये लोग बोल चुके, भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर चुके, तो उसका अनादर लोगों ने किया। संसार में उसका अनादर किया, उसको सम्मान नहीं दिया, भविष्यवाणियों को अच्छा से उसको अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर 400 साल तक चुप हो गए। कहने का मतलब स्वर्ग 400 साल तक शांत हो गया, और 400 साल शांत में किसी प्रकार का उद्धार का, किसी प्रकार का परमेश्वर से मनुष्यों के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रहा था। और मनुष्य व्याकुल था, मनुष्य परेशान था,
कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा। उसी समय बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों को सुन करके, पुराने जमाने की बात को सुन करके वो एक प्रकार का उद्देश्य बना के रखे थे, एक प्रकार की आशा बना के रखे थे कि कभी न कभी एक उद्धारकर्ता आएगा। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे लोग उस यरूशलेम के मंदिर में जाके प्रार्थना किया करते थे, पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे कि हमारा उद्धार कब होगा, मनुष्य प्राणी का उद्धार कब होगा। संसार अंधकार में चल रहा था, संसार बिल्कुल अंधकार में, कोई आशा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, उनके लिए कोई स्वर्ग नहीं था, न स्वर्ग की कोई आशा थी। इस अवस्थी में, इस स्थिति में परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा था। अदन के वाटिका से ही, शुरू से ही एक व्यवस्था बना के रखे थे कि समय आएगा, जब समय आएगा तो हम संसार में उद्धारकर्ता को भेजेंगे। लोग बिल्कुल अलाइव थे, लोग परेशान थे। यरूशलेम के ऊपर अर्थात पूरे विश्व के ऊपर किसी न किसी का राज था, किसी न किसी का गुलाम था। कहीं न कहीं बहुत बड़े इंसान धोखा में थे और बहुत बड़े सताव में चल रहे थे। न किसी ईश्वर का डर था, न किसी परमेश्वर का भय था, न किसी गुरु की बात मानते थे, न कोई पुरोहित की बात मानते थे, किसी का कोई नहीं। कहा जाए तो अपनी भाषा में जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो मजबूत हुआ करता था वो कुछ भी करता था, और जो गरीब हुआ करता था, जो कमजोर हुआ करता था, वो डर के और दुबक करके रहता था। इस परिस्थिति में परमेश्वर ने कहा, हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाया हूं, अपने ही रीति में बनाया हूं, अपने इमेज में बनाया हूं। और मनुष्य ऊंचा नीचा क्यों, मनुष्य छोटा बड़ा क्यों, मनुष्य इस प्रकार से आपस में व्यवहार क्यों। इसलिए इस व्यवहार को समता करने के लिए, समानता में लाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय करके रखा था, जो समय आया और आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 16 पर 15 और 16 कोई पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 15 और 16। कि जबूलून और नप्ताली देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। सुनिए, सुनिए, जब संसार अंधकार में था, अंधकार में मतलब किसी के पास कोई आशा नहीं था कि वो कैसे जिएगा। जिसके पास ज्यादा धन होता था वो और धन इकट्ठा करने के फिराक में लोगों को सताता या अराजकता करता, और जिसके पास कम होता उससे भी ले लेते। इस परिस्थिति में लोगों के लिए न कोई डर था, न कोई भय था। बीमारी के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वैद्य नहीं था। किसी भी अराजकता के लिए, किसी भी असामाजिक बातों के लिए उसमें समाधान करने वाला न कोई पुरोहित था, न कोई परमेश्वर का दास था, न कुछ था। आपस में ऐसे चलता था जैसे इनका कोई मालिक ना हो। लोग डर के सहम कर रहते थे। एक वचन लिखा है वहां पर, मत्ती लिखते हैं कि नप्ताली और जबूलून, जो अन्य जातियों का देश था, जो यरदन के पार था, कुछ लोग मृत्यु के साए में जी रहे थे, मृत्यु के डर में जी रहे थे, और कुछ लोग मृत्यु की छाया में वो भय में थे। उसी समय एक प्रकाश चमका उनके ऊपर, एक प्रकाश उदय हुआ, और वो उदय यीशु मसीह नामक का एक व्यक्ति इस संसार में आया। हमारे जीवन में और आपके जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश किया जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई ठीक नहीं है,
ऐसी कोई गणना नहीं है कि ठीक 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्म हुआ हो, ऐसा कोई गणना नहीं है। उस समय में बहुत सारे घालमेल थे, कैलेंडर के बहुत सारे, उसमें कई तरह के कैलेंडर चलते थे। यहूदियों कैलेंडर अलग था, ग्रीक कैलेंडर अलग था, रोमन कैलेंडर अलग था, कई तरह के दिन तारीख थे, इसलिए साफ सुथरा कोई समय नहीं मिलता है। लेकिन यह पता चलता है कि इसी समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अब हम आपको मुख्य बात पर लेके चलते हैं। संसार में अंधकार और अंधकार में प्रकाश चमका, और वो प्रकाश मनुष्यों की ज्योति बनी, और वो मनुष्य उसी पर अपना जीवन केंद्रित किया और उसी को आधार मान करके अपने जीवन जीने का एक स्रोत बनाया, एक आधार बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय जब बिल्कुल अंधकार में था, लोग पुकार रहे थे कि कोई हमारे लिए उद्धारकर्ता आएगा, उसी समय मत्ती सुसमाचार के 2 अध्याय में, लूका के 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, एक कुंवारी मरियम, एक कुंवारी लड़की जिसका उम्र 14-15 साल, और परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर का डर मानने वाली, वो प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, एक कुंवारी लड़की है और ये भी दाऊद के खानदान से है, यीशु मसीह के खानदान, जो दाऊद थे उसके खानदान से एक महिला, एक लड़की है जो कुंवारी है, परमेश्वर का भय मानती है, डर मानती है, हम इसको चुनेंगे। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजते हैं। सुबह भोर के समय मरियम प्रार्थना करती है, जिब्राइल फड़फड़ाते हुए पंख से उस घर में उपस्थित होता है। मरियम कांपने लगती है, डरने लगती है, और डर करके सहम जाती है। स्वर्गदूत बोलता है, हे मरियम, हे कुंवारी, तू डर मत, तू डर मत, तेरे पर महामहिम राजाधिराज महाराज परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का अनुग्रह तुम पर हुआ है, तुम पर कृपा हुई है। क्या है कृपा? ये कृपा है कि परमेश्वर की वाणी है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती पाई जाएगी, गर्भवती होगी, तू एक संतान को उत्पन्न करेगी, और वो संतान अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। अब एक उद्धार का मार्ग, उद्धार का संदेश स्वर्गदूत आसमान से लेके आया। 400 साल के बाद, 400 साल के बाद अचानक मरियम के घर में स्वर्गदूत उत्पन्न होता है और एक उद्धार का संदेश सुनाता है, जो कई सदियों से, कई सालों से अदन के वाटिका में आदम और हवा के साथ किया हुआ वादा परमेश्वर का 6000 साल लग गए, 4000 साल लग गए, और 4000 साल के बाद मरियम के पास स्वर्गदूत आता है। ये उद्धार इसके द्वारा होगा, उनके लोगों को, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अपने लोगों को मतलब कौन? जो ये बालक पैदा होगा, इसका नाम यीशु रखना, मतलब इमानुएल, परमेश्वर इसके साथ है। ये यीशु मसीह उनके लोग, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार देगा। मतलब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के बनेंगे, वो बनने के कारण, विश्वास के कारण उनका पाप मोक्ष में बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। हालेलुया। एक उद्धार लेके आया। बातें बहुत सी समझाने के लिए, लेकिन नहीं चाहता कुछ बोले। हालेलुया। अब इस परिस्थिति में हम आपको एक बात बताते हैं। थोड़ा पढ़िए भैया, ये पढ़ने वाला क्या है यहाँ पर? नहीं, मत्ती 13 अध्याय। के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। और कुछ और आगे पढ़िए तो। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। मेरी बहन लोग, प्यारे भाई लोग, प्यार से प्रभु यीशु मसीह का संदेश आपके दिल में ग्रहण करवा।
ये समय बार बार नहीं आएगा, ये समय बार बार नहीं आएगा। इस जगह पर लगभग मैं 25 साल के बाद हूँ। 25 साल पहले इस गलियों में, इस सड़कों में, इस रोड पर गांव घूम कर प्रार्थना किया, वही सुरेश मैं। आज आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमको सुन रहे हैं। इसी नहर पर दौड़ा दिया गया है हमको, यीशु मसीह के नाम पर इसी नहर पर हमको दौड़ाया गया। इसी मझवारा स्कूल पर, प्राइमरी स्कूल पर एक मीटिंग में लगाता था, खुला पब्लिक, आप जैसे लोग आते थे, मुर्दा जिंदा होते थे, कोड़ी चंगे होते थे, बड़ी बड़ी चमत्कार बातें होती थी। लेकिन लोगों ने हमें तंग किया, परेशान किया, और परमेश्वर की मर्जी थी कि हमको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ा। और यहाँ से मझवारा से घोसी, घोसी से होते हुए अजमतगढ़, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, बनारस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए दमन तक हम पहुंचे। जो रास्ता 24 घंटे का है उसको पहुंचने में 25 साल हमको लगा। जगह जगह जाते गए, प्रार्थना करते गए, कलीसिया इकट्ठा करते गए, चर्च बनाए, लोगों को सौंप करके चले गए। बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। इस समय गुजरात के एक समुद्री इलाका में एक स्थान है दमन द्वीप, हम दमन में रहते हैं, वहां सेवकाई करते हैं और एक अच्छी खासी नौकरी करता हूं मैं। 5 दिन नौकरी करता हूं और 2 दिन सेवा करता हूं। 9 बजे से 6 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है, 6 बजे से 9 बजे रात तक हम प्रतिदिन सेवा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप ध्यान से सुनिए, इस गली में, इस जगह पर हमारे आंसू गिरे हैं, इस जगह पर हमने झापड़ खाया है, मार खाया है यीशु मसीह के लिए। आज उसी क्या फल हैं, हमें देख के हम पास्टर्स को बात करते हैं, हमें गर्व होता है, खुशी होता है। यही तो जगह है जहां पर बंजर था, बंजर, कोई आशा नहीं थी कोई फल मिलेगा, आज उसी के फल आप देख रहे हो। वैसे लोग हमारी बहन लोग होंगे जो हमारी उम्र को होगी, हमको जानती होंगी, शायद देख रहे होंगे यहाँ बैठ करके। परमेश्वर जब शांत थे, जब कुछ आधार नहीं था, आशा नहीं था, उस समय परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ करके एक योजना बनाया। और योजना में प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के समय उसने दृष्टांतों में कुछ कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के विषय में, और यीशु मसीह जगत में आए, और यीशु मसीह के आने से पहले उन्हीं के मौसा का लड़का यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में बताता है। एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। लोगों ने बोला तुम कौन है? अरे हम तो परमेश्वर के राज्य किसका सुसमाचार सुनाने आया हूं। हालेलुया। अरे यूहन्ना से पूछा क्या तुम क्यों आए हो? बोला कि हम तो मार्ग तैयार करने आया हूं, हम तो सुसमाचार को फैलाने के लिए उसका मार्ग तैयार करने आया हूं। लेकिन जो हमारे बाद आने वाला है वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। परमेश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उससे पहले यूहन्ना आया बंजर जगह को तैयार करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप ऐसे नहीं है, आकस्मिक नहीं है, आप चुने हुए लोग हैं। आप समझते हम गरीब हैं, आप समझते अनपढ़ हैं, हम समझते छोटे हैं, आप समझते हम काले हैं, हम गोरे हैं, पतले हैं, लंबे और चौड़े हैं, बीमारी है, नहीं है, उसका मतलब नहीं है। परमेश्वर ने चुना है आपको। ये परमेश्वर ने बुलाया है, ये उधार सबके लिए नहीं है। मेरे 4 भाई, मेरे 3 भाई हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत पैसा उनके पास है। दिल्ली, नोएडा शहर में बढ़िया बढ़िया मकान, उनके 4-5 तल्ली मकान बना कर रहते हैं। मैं सबसे पैसा में गरीब हूं, लेकिन मैं सबसे धनी हूं उनसे। हालेलुया। मेरी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। मेरे इलाके में जाके पूछ लीजिए, बहुत ही सुंदर है प्रभु यीशु मसीह में, बहुत ही प्यारी है वो प्रभु यीशु मसीह में। कोई उसके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता, न मेरी पत्नी के ऊपर, न मेरे ऊपर। इसलिए मैं अपने पूरे खानदान में, अपने पूरे परिवार में सबसे धनी व्यक्ति हूं मैं। हालेलुया। जब हमको मारा जाता था यहाँ पर, आजमगढ़ के जेल में डाला गया हमको, तो संस्था की तरफ जाऊं तो वो बोले तुम्हारा समस्या तुम देखो। मैं घर पे जाऊं तो घर के लोग बोले तुम्हारा समस्या तुम देखो। हम अकेले लड़े, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह लड़ा।
और विजय दिया। यहाँ आंसू गिराया हुआ जगह, इधर रोया हुआ जगह, घूम घूम करके प्रार्थना किया जगह, मैं, पतरस, रामानंद और बहुत सारे लोग हैं, देवानंद जिसको आप जानते होंगे, खजड़ी बजा बजा के चारों तरफ हम लोगों ने प्रचार किया, प्रार्थना किया। एक बार किसी ने बोया था और परमेश्वर ने मजदूरों को भेजा और आपको काट करके लाया यहाँ पर। और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। 7000 साल का गणना है, 7000 साल का। सृष्टि 7000 की, सृष्टि 7 दिन की है, उसी के गुणे में 7000 साल का संसार है। 6000 साल बीत गया है, 7वें 1000 साल में उन्हें प्रवेश कर चुके हैं। 1000 से 10 साल के बाद पृथ्वी खत्म, नष्ट हो जाएगी। ये मछुआरा कहां जाके अमेरिका में रहेगा और अमेरिका बंगाल में जाके गिरेगा, बंगाल जापान में जाके गिरेगा, कहां गिरेगा पता नहीं। पृथ्वी बाइबल में लिखा हुआ है हलवा जैसे पृथ्वी बन जाएगा, अपनी संतुलन खो देगी, अपनी व्यवस्था खो देगी, अपना जो पिंड है खो देगा, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन सा ग्रह किससे जाके टकराएगा, कौन सा ग्रह किसको जाके मारेगा, कोई पता नहीं। एक को पता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, और आने को तैयार है, आने को तैयार है। यूहन्ना से पूछा गया कब होगा, यूहन्ना ने बोला कि जल्दी होगा। यीशु मसीह को जाने के बाद पवित्र आत्मा आसमान से स्वर्ग में धरती पर आया, हम लोगों ने पवित्र आत्मा ग्रहण किया, तभी से संसार का अंतिम समय चालू हो गया और आज अंतिम के अंतिम में हम पहुंचे हैं। हालेलुया। अंतिम साल के अंतिम समय हम जी रहे हैं। देश में लड़ाई हो रही है, एक देश के ऊपर एक देश चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे को मारने को तैयार है। हमारे ही देश में, हमारे ही घर में भाई भाई का नहीं है, भाई भौजाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, न पति पत्नी का है। अरे आपको क्या मालूम है, अब जानिए संसार में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अरे लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़कियां कुत्तों से शादी कर रही है, जानवरों से शादी कर रही है, पुरुष लोग गलत व्यवहार में जा रहे हैं। इंसान का दिमाग खराब हो गया है, इंसान अपने चाल बिगाड़ दिया, अपना संसार बिगाड़ दिया। संसार को बनाने वाला एक ही पत्नी बनाया था और एक ही पुरुष बनाया था। यहां तो बहुत कुछ है, परमेश्वर की दृष्टि धरती पर है, वो देख रहा है बड़ी ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको हमको देख रहा है, हम किसको चुने हैं, किसको बुलाए हैं, क्या वो मेरे लायक है कि नहीं है। यीशु मसीह से चेलों ने पूछा क्या होगा, कैसे होगा, ये तू बता रहा स्वर्ग की बात, स्वर्ग में क्या है। यीशु मसीह कहते हैं, एक संदेश में कहते हैं, एक हिस्सा में बताते हैं, स्वर्ग का राज्य आएगा और स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ एक धन है। जब वो मनुष्य आया, खेत देखा और खेत में एक धन छिपा हुआ था, उस धन को देख करके खुशी हुआ, आनंद हुआ और उस आनंद के मारे उसने वापस गया और अपने सब कुछ, अपने घर का सब कुछ बेच दिया, बेच कर उस खेत को बैंक बोलिए ना, उस खेत को क्या किया, मोल ले लिया, खरीद ले लिया। दूसरी बात बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जिसने एक मोती की खोज में था, मोती एक बहुत बड़ा जो गले में माला में पहनते मोती, एक मोती की खोज में था। उसने देखा धरती की तरफ, उसने कुछ एक मोती देखा, उस मोती को उसने क्या किया, खरीदने के लिए अपना वापस गया, सब कुछ अपना बेच दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिंदगी को सब कुछ बेच दिया और बेचकर उस मोती को खरीद लिया। अब आपको हम बताते हैं 5 मिनट में वो व्यापारी कौन है और मोती खरीदने वाला कौन है, खेत खरीदने वाला कौन है, मोती खरीदने वाला कौन है। यही आपका क्रिसमस है, यही आपका बड़ा दिन है। जब परमेश्वर शांत था, परमेश्वर स्वर्ग में रचना रचाया, एक रचना रचा। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि एक व्यापारी जो मोती की खोज में था, सब कुछ बेच दिया और मोती को मोल ले लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खेत देखा और खेत में धन
धन देखा, वो धन को ना निकाल कर पूरे खेत को ही खरीद लिया। संसार में ये संसार हमारा खेत है। इस खेत में हम धन हैं। चाहे पास्टर हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे विश्वासी हो, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, इस संसार रूपी खेत में हम एक धन है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया। कहता है कि वो मनुष्य ने सब कुछ बेच दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया और इस धन को खरीद लिया। ये धन किसका था? परमेश्वर का था। परमेश्वर ने सृष्टि रचा था, इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर का धन था जो किसी ने छीन लिया था, शैतान ने हड़प लिया था, शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसलिए इसको खरीदने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को अपने दांव पर लगा दिया। हालेलुया। स्वर्ग का वैभव छोड़ दिया उसने, स्वर्ग का महिमा छोड़ दिया उसने, स्वर्गदूत का राजा छोड़ दिया उसने। सब कुछ वैभव को छोड़ करके आज के समय 25 तारीख के अगल बगल इसी महीने के टाइम में आज से 2025 साल इस धरती पर अवतरित हुआ। हालेलुया। वो हमारे लिए, आपके लिए, हम इस संसार में, पूरे संसार खेत है। इस खेत में से जो हमको परमेश्वर ने चुना है, यीशु मसीह ने चुना है, हम यीशु मसीह के धन हैं। हम यीशु मसीह के धन है। यही धन उसका है, यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने सब कुछ अपने दांव पर लगा करके, अपनी कुर्बानी दे करके इस संसार में हमको और आपको खरीदा है। इसी बात को दूसरी बात कहते हैं यीशु मसीह। अरे एक व्यापारी जो मोतियों की खोज में था, मोती की खोज में, उस मोती को कैसे क्या करे? जब मोती देखा उसने सब कुछ बेच दिया और मोती को खरीद लिया। संसार में, स्वर्ग में परमेश्वर ने देखा, एक व्यापारी है परमेश्वर, स्वर्ग में देखा कि अरे यहाँ पर तो बहुत चीज है, लेकिन यशायाह कहता है अपने पुस्तक में कि हे परमेश्वर ये बता हम कहाँ जाए? और स्वर्गदूत का परमेश्वर कहता है कि किसको भेजे कि जाए, कटनी का समय तैयार है। यशायाह कहता है हे परमेश्वर मुझको भेज, हे परमेश्वर मुझको भेज। हम जाएंगे और उसको आना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह को खरीदने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही बेच दिया। यीशु मसीह को संसार के लिए बेच दिया। जादू संसार में बेच दिया उसने और यीशु मसीह आकर के हमको खरीदा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दांव पर लगाया, परमेश्वर ने दांव पर लगाया यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने हमारे लिए दांव लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मोती बना और हम संसार में रहते हुए, इस खेत में रहते हुए हम परमेश्वर के धन बन गए। इसलिए प्रकाश उस अंधकार में चमका, उस अन्य जाति में चमका जहां पर न कोई उद्धार था, न कोई मोक्ष था, न कोई मुक्ति थी। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे। समय मिलेगा, हमको कई दिन रहना है, शायद हम आपके बीच में आज तक तो फिर दोबारा। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे। आप ये ध्यान दीजिए कि आप एक खजाना है परमेश्वर का, और खजाना कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है। आपके लिए तिजोरी स्वर्ग है, स्वर्ग है तिजोरी। उसी तिजोरी में आप जैसे, हम जैसे खजाना को, विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपनी तिजोरी में रखेंगे। यही है क्रिसमस, यही है संदेश। प्रभु जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर संदेश अपने अनुभव के द्वारा पास्टर जी की द्वारा सुनने को मिला। प्रभु बहुत बड़ी आशीष दे। अभी हम चलेंगे हमारे बीच में जो दूर दराज से आए गेस्ट मेहमान लोग, स्वागत में। हालेलुया। थक गए हैं आप लोग बैठे बैठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। स्वागत के लिए हमारे बीच में पास्टर जी हैं, हमारे दूर से आए सुरेश पास्टर थमन जी हैं, सभी आप सभी लोगों के बीच में हैं। अब गेस्ट लोगों का, मेहमानों को हमारे जो बीच में है उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत में आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से।
ताली के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ।